Hello students, welcome to our online class. Today I will upload my next video for standard 6 maths. So let's start our video. So our exercise is exercise 3rd D. Exercise 3rd D is about word problem, like a word problem. हम HCF और LCM ही इसमें सॉल्व करेंगे लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के साथ. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी find the greatest number which divide 34, 60 and 85 leaving remainder of 7, 6 and 4. हमें क्या करना है, ऐसा एक ग्रेटेस्ट नंबर के साथ 34, 60 एंड 85 का डिवाइड करना है जिसका रिमाइंडर 34 का 7 बचे, 60 का 6 बचे एंड 85 का 4 बचे. तो हमें डिवाइड नहीं करना है, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं. डायरेक्ट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे जो रिमाइंडर दिए गए हैं इतने बचने चाहिए, वो हम इन नंबर में से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे ताकि हम डायरेक्ट इसका HCF निकाल पाएँ. ओके, तो हम HCF के रूल्स के साथ करेंगे. जैसे कि 34 में से 7 माइनस हो तो कितना बचता है, 4 minus 7 not possible, 14 minus 7 6. okay, sorry 7 and 3 को कट करके 2. what is our answer, 27. ऐसे ही हम 60 में से 6 निकालेंगे तो हमें पता ही है क्या आएगा, 54. 10 minus 6 4 एंड 6 को कट करके 5. ओके, नेक्स्ट वन विल बी 85. 85 से हम क्या माइनस करेंगे, 4 को. क्या आंसर आएगा, 81. ओके, तो क्या क्या आंसर आया हमारे पास, 27, 54 एंड 81. वो हम एज अ LCM यहाँ पे ले लेंगे. 27 के बाद कोमा, फिर 54 करना है, कोमा एंड 81. ओके, अभी हमें इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा HCF. ओके, डिवाइड किससे करेंगे, 27, 54 और 81 कौन से टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे, 27 जैसे कि 3 के टेबल में 3 9 जा 27 और 54 3 1 जा 3, 2 बचे, 3 8 जा 24. ओके, 3 2 जा 6, 2 बचे, 3 7. ओके, सब 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे. 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सॉरी 3 2 जा 6 तो 5 से आगे चला गया, 3 1 जा 3, 1 बचा तो कितना आएगा, 14. 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24. ओके, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो 2 से करेंगे, 2 जा 6, 2 बचे, 21 हो गया, 7 जा 21. सो 9 3 जा 27, 18 3 जा 54, 27 3 जा 81. ओके, सब 3 के टेबल में आ गए. अगेन 3 का टेबल ही आएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27. अगेन 3 1 जा 2 जा एंड 3 जा. अब जो है वो 3 से नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे एक इवन है बाकी ऑड है, 1 2 3. तो हमें इसका आंसर इधर ही मिल गया. ओके, हमें जो प्राइम फैक्टर में जो फैक्टर आए हैं वो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देने, 3 इंटू 3 इंटू 3. द आंसर विल बी 27. ओके, तो 34, 60, 85 का अगर रिमाइंडर ये निकालें तो उसका HCF क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा 27. ओके, नाउ वी सॉल्व सेकंड. अभी जो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपको टेक्स्ट बुक से रिफर करवा दूंगा और हम डायरेक्ट आंसर करेंगे. ओके, लाइक दिस. सेकंड वन विल बी find the greatest number that will divide 129, 161 and 224 leaving remainder 5, 6
and 7 रिस्पेक्टिवली। जैसे उसमें 7, 6 and 4 रिमाइंडर थे, इसमें क्या है 5, 6 and 7। तो मैं यहाँ पे मेनली जो नंबर थे वो लिख दे रहा हूँ, 129, 161, 224। किस में से रिमाइंडर लेना है हमें? 129 का क्या है 5, 161 का क्या है 6 एंड 224 का 7। ओके, क्या आंसर आ रहा है देखते हैं। 9 - 5, 4 and 1, 2। ओके, 1 - 6 नॉट पॉसिबल। 11 - 6 5, यहाँ पे कट होगा एंड 1। ओके, 4 - 7 नॉट पॉसिबल। 14 - 7 7। ओके, 2 कट होगा, 1 and 2। ओके, अभी हम क्या करेंगे एलसीएम। 124, 155, 217। किससे चलेगा? तो यहाँ पे इवन है, यहाँ पे 2 ऑड हैं, तो एक काम करते हैं सबको अलग अलग चलाते हैं। पहले 124 को चलाते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, एचसीएफ अगर डायरेक्ट आपका सेम टेबल में अगर ना आए तो गड़बड़ हो सकती है। इससे अच्छा आप प्राइम फैक्टराइजेशन की भी मेथड से कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2। ओके, यहाँ पे क्या आया 31। 31 प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर है। 31 1 = 31। ओके, अभी 155 है, तो 155 किससे चलेगा? यहाँ पे कर देते हैं। 15 and 5 है, तो 3 से भी चल सकता है, 5 से भी चल सकता है। किससे चलाएंगे? हम चलाते हैं 3 से करते हैं। 3 5 = 15 और 5 नहीं आएगा तो हम 5 से ही चलाते हैं। 5 1 = 5 एंड 5 3 = 15। 155। 1 मिनट आगे करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। 155। ओके, 5 3 = 15, 5 1 = 5। अगेन 31 आया, 31 1 = 31। आगे चल ही नहीं सकता क्योंकि 31 क्या है प्राइम। नेक्स्ट वन विल बी 217। ओके, किससे चलेगा? 7 से ही चलेगा क्योंकि लास्ट में 7 है। 7 3 = 21, 7 1 = 7। अगेन 31 1 = 31। सब में कॉमन क्या आ रहा है देखो, हाईलाइट हो रहा है 31, 31 एंड 31। उससे आगे कोई नंबर सेम नहीं है, तो हमारा आंसर ही आ गया 31। तो 129, 161, 224 को अगर हम रिमाइंडर 5 6 एंड 7 से उसका डिफरेंस करें तो आंसर विल बी क्या आता है 31। तो दिस इज आवर एचसीएफ। नाउ वी स्टार्ट थर्ड। सी, थर्ड वन भी सेम ही है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 189, 223, 347 एंड लीव रिमाइंडर 9 3 एंड 7। उसमें भी ऐसे रिमाइंडर बनते हैं जिसको हम क्या करेंगे माइनस। क्वेश्चन विल बी 189, 223, 347। रिमाइंडर क्या बचता है आर करके लिख देते हैं 9 3 एंड 7। ओके, so 189 minus 9 will be 180, 223 minus 3 will be 220, 347 minus 7 will be 340। सब में राउंडिंग नंबर आ रहे हैं। ओके, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से करते हैं। 2 के टेबल में 18 कब आता है? 2 9 = 18 और 0 92 = 180, 245 = 90। ओके, अभी 45 आया तो 5 9 = 45, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। ओके, नेक्स्ट पॉइंट विल बी 220।
2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 0, ओके। 11 2 ज़ा 22 हो गया और 0। अगेन 0 है तो 2 से चलाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, ओके। अभी 55 है तो किससे चलेगा, 5 से चल सकता है या 11 से, तो 5 से चलाएं तो 11 यहीं आएगा, 5 11 ज़ा 55 एंड 11 1 ज़ा 11, ओके। अगेन 3 4 0, लास्ट में क्या है 0, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 7 ज़ा 40 एंड 0, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, ओके। अभी 85 है तो अभी चलेगा 3 से, 3 2 ज़ा 6, 2 बचे, 85 है तो सॉरी 5 से चलेगा, 5 1 ज़ा 5, ओके। 3 बचे, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 71। अभी इसका और इसका हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले 180 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, 220 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, 340 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। अभी सबका कॉमन क्या आया, 2 इंटू 2 सब में है, इंटू 5, 3 एंड 11 एंड 17 नहीं है, ओके। तो दिस इज आवर आंसर, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, तो हमारा HCF क्या आया 20, ओके। इस तरह से आप सब सॉल्व कर सकते हो। नाउ स्टार्ट फोर्थ, ओके। द नेक्स्ट विल बी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 264 एंड 168 एग्जैक्टली हैविंग रिमाइंडर ऑफ 8 इन ईच केस। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं जिसका HCF ढूंढना है और जिसका रिमाइंडर 8 बचता है। तो हम इसमें डिवाइड की मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि नीचे हिंट दिया है, फर्स्ट सब्सट्रैक्ट द कॉमन रिमाइंडर 8 फ्रॉम द बोथ द नंबर एंड देन फाइंड द हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र का रूल्स हमें यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, 264, फोर्थ है 264 एंड 168, ओके। और जिसको हमें रिमाइंडर 8 से सब्सट्रैक्ट करना है सबसे पहले। तो 264 माइनस 8 कितना होता है, डायरेक्ट हम कर देते हैं 256, ओके। 168 माइनस 8 160। अभी हम इसको डिवीज़र का यूज़ करेंगे। डिवीज़र कैसे, जैसे हम प्रीवियस थर्ड सी में हमने किया था लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ओके। 160 में से हम क्या करेंगे, डिवाइज़र लेके 256 का डिवाइज़र 160 में से लेंगे, ओके। छोटा जो है वो बाहर आ जाएगा, बड़ा अंदर। 160 में 256 कब आता है, 160 1 ज़ा 160, 162 ज़ा कितना होता है, हम यहाँ पे कर लेते हैं 162 ज़ा 0 12 3, ओके। तो 320 तो इससे बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे 160 1 ज़ा 160 ही लेंगे, ओके। 160 1 ज़ा 160, ओके। नाउ माइनस 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 6 नॉट पॉसिबल, 15 माइनस 6 9 एंड यहाँ पे 2 कट होके 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ओके। 96 बच रहा है, 96 डिवाइज़र में आ जाएगा और जो यहाँ पे है वो अंदर डिविडेंड में आ जाएगा 160। 96 के टेबल में 160 कब आता है, तो हम अगर 96 2 ज़ा करें तो 192 जैसा आएगा, तो इससे तो बढ़ जाएगा, इसलिए हम 96 1 ज़ा 96 ही करेंगे, ओके। 0 माइनस 6 नॉट पॉसिबल, 10 माइनस 6 4, 6 में से एक कट करना पड़ेगा, 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, 15 में से 9 तो 6, ओके। अभी 1 कट करके 0 हो जाएगा, 64 बचा, 64 डिवाइज़र में और डिविडेंड में क्या आएगा 96,
96, 64 के टेबल में 96 आता है, 64 वन जा तो 64, वो हमें पता है। 64 टू जा होता है 128 जैसा, ओके। तो इससे तो बढ़ गया, 64 वन जा 64। आप सबको मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कर करके सोल्व करना है, ओके। मुझे आता है, डायरेक्ट किया है मैंने, लेकिन आपको सही से कैलकुलेट करके आपको करना है। 64 वन जा 64, 6 माइनस 4 कितना हुआ 2, ओके। 9 माइनस 6 3। अभी देखो 32 आया रिमाइंडर, अभी इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 32 और अंदर 64, 32 टू जा 64, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे अगर हम सम चलाएंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 0, देन 32 इज आवर आंसर। तो फोर्थ का अगर 264168 अगर 8 रिमाइंडर चला जाए तो आंसर क्या बचता है 32, ओके। नाउ स्टार्ट्स नेक्स्ट पॉइंट। अभी देखो फिफ्थ वाला भी ऐसे ही है, 264 एंड 336 का हमें HCF निकालना है और हर एक में ईच 12 रिमाइंडर। देन हम रिमाइंडर निकालें तो इसका 12 सबस्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 264 माइनस 12। तो हम 264 में से अगर 12 सबस्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 252 एंड 324, ओके। तो हम इसका डिवाइड करेंगे जैसे पहले हमने किया। 324 डिवाइडेड बाई 252, ओके। 252 वन ज़ा 252, 252 टू ज़ा बढ़ ही जाएगा, लेकिन फिर हम यहाँ पे कर ही देते हैं। 252 टू ज़ा 2 टू ज़ा 4, 5 टू ज़ा 10, 1 कैरी 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5, 504 तो बढ़ गया। 252 वन ज़ा 252, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, 12 माइनस 5 7, 3 को कट करके 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, ओके। 72 आया, ये डिवाइज़र में आ जाएगा और 252 इसमें डिविडेंड में आ जाएगा, ओके। 72 में 252 कब आता है तो 72 3 ज़ा होता है 216, उससे अगर 72 4 ज़ा करें तो 252 से ज़्यादा हो रहा है। 2 माइनस 6 क्या होगा 6, ओके। 5 को कट करके 4 माइनस 1 3 एंड 0, 36 आ गया। अभी 36 और अंदर आएगा 72, ओके। तो अगर आगे करेंगे तो 36 टू ज़ा 72 हो जा रहा है, तो हमें रिमाइंडर 0 बचेगा तो नहीं चलेगा। हमारा आंसर क्या आ गया दिस स्टेप्स 36 आवर HC ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। तो 6 सम क्या है, एक पहेली जैसा है। स्वामी पैक्ड 288 ऑरेंजेस एंड 624 एप्पल्स इन बॉक्स। एक स्वामी नाम का कोई मैन है जो 288 ऑरेंजेस पैक करता है और 624 एप्पल्स एक बॉक्स में पैक करता है। ही पैक्ड ऑरेंजेस एंड एप्पल इन सेपरेट बॉक्स, दोनों अलग अलग बॉक्स में वो पैक करता है। शायद ये होगा स्वामी, यहाँ पे आप देख लीजिए। इफ़ ही पुट इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ईच बॉक्स, अगर वो हर एक बॉक्स में इक्वल नंबर पैकिंग करे तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स ही पुट इन ईच बॉक्स। तो हमें मैक्सिमम नंबर कौन से बॉक्स में होता है वो हमें देखना है। तो इसका हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर कुछ निकालना नहीं है। 288 हमारे पास ऑरेंजेस हैं एंड 624 एप्पल्स हैं, उसका हमें सेपरेट निकालना है। तो हमें डायरेक्ट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, इजी से हो जाएगा। 288 है तो 2 से चलाएंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ओके। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36 हो गया, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ओके। 288 का हो गया सॉल्व। 624 का 2 से ही चलेगा, 2 3 जा 6, सॉरी हाँ 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके। अगेन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, ओके। 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, ओके। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 2 जा 78, ओके। अभी 3 है और 9 है तो दोनों ऑड हैं, तो 3 से चलाएंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 3 जा
39, 13 प्राइम फैक्टर आ गया तो 13 1 जा 13। ओके, अभी हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम 2 है 1 2 3 4 5 एंड 3 इंटू 3। सेकंड में क्या आया 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 13। ओके, 3 है हमारे पास, 13 नहीं है, तो कॉमन क्या आया 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 3, 4 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3 कॉमन आया, तो हम इसका कर देते हैं इंटू मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 8 6 ज़ा 48 is our answer. Okay, so this is our 6 points in third D exercise and our videos last point. उसके बाद जो भी 7 8 9 10 है आप लोग खुद से ऐसे ही जैसे मैंने 6 करवाया ऐसे वर्ड प्रॉब्लम से या फिर HCF निकाल के आप खुद से कर सकते हैं। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप श्योरली मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।